अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजा योगीरा परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नाहं वसामि वैकुण्ठे
योगिनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है वो तेरा। तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मेरा। मेरे साईं तुमसे बीनती दोनों साथ रख प्राण रखे तो लाज रख। लाज बिन प्राण न रख। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव वेद्यां द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव।
साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए। माला कहे है काठ की, तू क्यों फेरे मोहे, मन का फेर दे, तुरत मिला दूं तू है। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजा धीराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज। साईं नाम सुमिरन से जग जागा, जग जागा, जग जागा। साईं नाम सुमिरन से जग जागा, साईं अब तुम ही साईं अब तुम ही साईं अब तुम ही साईं अब तुम ही साईं अब तुम भी आँखें खोलो। सुबह दोपहरी या हो शाम
कर ले बंदे ये शुभ काम। सुबह दोपहरी या हो शाम कर ले बंदे ये शुभ काम। मन से करो उनका गुणगान, साई कर देंगे कल्याण। सुबह दोपहरी या हो शाम कर ले बंदे ये शुभ काम। साई साई बोल ये अनमोल। साई साई बोल ये अनमोल। से जो दिए जलाते उनकी महिमा बड़ी महान। पानी से जो दिए जलाते उनकी महिमा बड़ी महान। उनकी विभूति कष्ट मिटाती, मुर्दो दो दे देती प्राण। मुर्दों को दे देती प्राण। मन से करो उनका गुणगान, साई कर देंगे कल्याण। सुबह दोपहरी या हो शाम कर ले बंदे ये शुभ काम। साई साई बोल ये अनमोल। साई साई बोल ये अनमोल। खुद तो रहते फट कपड़ों में, हमको दे देते धन धान। खुद तो रहते फटे कपड़ों में, हमको दे देते धन धान। खुद तो रहते फटे कपड़ों में, हमको दे देते धन धान। खुद तो रहते फटे कपड़ों में, हमको दे देते धन धान। करनी का सुख तेरे हाथों में, साईं के हाथों में है परिणाम। साईं के हाथों में है परिणाम। मन से करो उनका गुणगान, साईं कर देंगे कल्याण। सुबह दोपहरी या हो शाम कर ले बंदे ये शुभ काम। साईं साईं बोल ये अनमोल। साईं साईं बोल ये अनमोल।
सारे तीरथ चारों धाम। साईं की आंखों में दिखते हैं सारे तीरथ चारों धाम। साईं की आंखों में दिखते हैं सारे तीरथ चारों धाम। साईं की आंखों में दिखते हैं सारे तीरथ चारों धाम। साईं दया के से सागर साईं नाथ को कोटि प्रणाम। साईं नाथ को कोटि प्रणाम। मन से करो उनका गुणगान। साईं कर देंगे कल्याण। सुबह दोपहरी या हो शाम कर ले बंदे ये शुभ काम। मन से करो उनका गुणगान। साईं कर देंगे कल्याण। सुबह दोपहरी या हो शाम कर ले बंदे ये शुभ काम। साईं साईं बोल ये अनमोल। साईं साईं बोल ये अनमोल। साईं साईं सभी को सादर साईं राम। मेरे अंदर बैठे साईं का आपके अंदर बैठे साईं को नमन, आलिंगन, अभिवादन, प्रणाम। 2019 का आखिरी सप्ताह कल से प्रारंभ हो रहा है। आज 24 दिसंबर 2019 कैथल के इतिहास में ये बड़ी पावन पवित्र तारीख है। बड़े दिन से ठीक एक दिन पहले क्रिसमस को बड़ा दिन कहा जाता है। कैथल की धरती पर कोई 14 साल पहले साईं बाबा का ये पवित्र श्री साईं शरणम धाम अवतरित हुआ था। बड़ी अद्भुत जगह है। बाबा की कृपा से देश विदेश के कई साईं मंदिर में कदम रखने का मौका मिला है। ये मंदिर उन चंद मंदिरों में से है जहां पर जाकर के बहुत पवित्रता का एहसास होता है। बहुत भाव से इस मंदिर का रख रखाव किया जा रहा है और बहुत प्रेम से बाबा को पोषण किया जाता है, सजाया संवारा जाता है और बहुत ही भाव से
उनकी हर जरूरत का ख्याल रखा जाता है और उसका स्पष्ट असर बाबा की जो सुंदर प्रतिमा वहां लगी है उसको देख करके सहज ही एहसास हो जाता है कि जिस साईं की प्रतिमा इतनी सुंदर है वो वाकई में खुद कितना सुंदर होगा। क्योंकि मूर्ति में अक्सर, किसी भी प्रतिमा में अक्सर उस जगह पर सेवा करने वालों के भाव दिख जाते हैं। बाबा की यहां की मूर्ति में सहज ही करुणा का आभास होता है, सहज ही इच्छा पूर्ति का आभास होने लगता है। और श्री साईं शरणम धाम कैथल के पदाधिकारियों को साधुवाद जाता है कि उन्होंने साईं को मात्र इच्छा पूर्ति का माध्यम ना मानते हुए बाबा की इस कथा, जिसका उद्देश्य मात्र इतना सा है कि हम लोग साईं को केवल अपना इच्छा पूर्ति का माध्यम ना माने, साईं का व्यक्तित्व उससे कहीं गहरा है, उससे कहीं विशाल है और महज हमारी मटीरियलिस्टिक डिजायर्स, ये भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करने के अलावा साईं हमारे जीवन को समृद्ध करते हैं। साईं हमारे जीवन में चार चांद लगाते हैं और साईं हमारे जीवन को अपने मनोयोग से अलंकृत करते हैं। जिसने साईं की किसी भी कृपा को केवल उसकी कृपा तक सीमित रखा, उसको केवल साईं की कृपा का अनुभव होता है। लेकिन जिसने साईं की इच्छा को एहसास करने का मन बनाया, उसको साईं की इच्छा का सीधा अनुभव होता है। भेद बहुत मामूली सा है लेकिन बहुत गहरा है। जब हमारे मन की हो जाती है तो हम उसको साईं कृपा कहते हैं और जब हमारे मन की नहीं होती तो हम उसको साईं इच्छा कहते हैं। और जाहिर है जो साईं की इच्छा होती है वो साईं की कृपा से बहुत बड़ी, बहुत विशाल और बहुत ज्यादा सुखकारी होती है। क्योंकि हम जिसको आज सुख मान रहे हैं और सुख मान करके मांग रहे हैं, वो हो सकता है कि कल हमारे लिए दुख का बायस बन जाए। क्योंकि हम पिछले 3 दिनों से ये बात तो करते हुए आ रहे हैं कि सुख के साथ दुख का साथ हमेशा लगा रहता है। साईं की असल कृपा इसी में है, चाहे सुख आए चाहे दुख आए, दोनों में साईं हमारे साथ रहे। दुख आए तो हमको दुखी ना करे और सुख आए तो हमारे दिमाग में हवा ना भर दे, हम उड़ने ना लगे। इसीलिए जब भी हम साईं से कुछ मांगते हैं
तो ये मान करके मांगे कि उसको सब पता है, हमको कब, क्या, कितना, कहां और कैसे देना है, ये उसको पता है। वो निराश कभी नहीं करता, विश्वास को कभी टूटने नहीं देता। और साईं में जो हमारा विश्वास होता है वही साईं को, जैसे हमारी महत्व बुद्धि चमत्कार कहती है, वो करने को मजबूर करता है। साईं के पास चमत्कार करने की पावर खुद की नहीं है, उसकी शक्ति खुद की नहीं है। साईं के पास चमत्कार करने की शक्ति आपकी अटूट श्रद्धा और अखंड सबूरी से मिलती है। साईं को शक्ति देने वाले हम हैं। इसीलिए जब चमत्कार होते हैं तो वो सीधे सीधे साईं के चमत्कार नहीं होते हैं, वो चमत्कार हमारी श्रद्धा और सबूरी साईं को करने को मजबूर करती है। तो साईं नाम ही अपने आप में तारणहारा है, साईं नाम ही अपने आप में महत्व का प्रतीक है। साईं शरणम धाम कैथल के सभी पदाधिकारियों, सभी श्रद्धालुओं को बाबा की मंदिर की इस वर्षगांठ पर हृदय से बहुत बहुत बधाई। और बाबा के मूर्ति का, बाबा की प्रतिमा का तेज यूं ही बरकरार रहे और यूं ही उनका तेज साल दर साल आप लोगों के श्रद्धा और सबूरी के चलते बढ़ता जाए। इसी में साईं के प्रति हमारी सच्ची भक्ति है। नाम है तेरा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। तुमने तारे लाखों प्राणी, ये संतों की वाणी है। तुमने तारे लाखों प्राणी, ये संतों की वाणी है। तेरे दरस की मेरे साईं, ये दुनिया दीवानी है, ये दुनिया दीवानी है, ये दुनिया दीवानी है। चाव से तेरी पूजा रचाऊं, चाव से तेरी पूजा रचाऊं। जीवन में मंगल होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा
तारणहारा। सुनिवर मुनिवर जिन चरणों में निश दिन शीश नवाते हैं। सुर नर मुनिवर जिन चरणों में निश दिन शीश झुकाते हैं। जो गाते हैं साईं की महिमा वो सब कुछ पा जाते हैं। वो सब कुछ पा जाते हैं। वो सब कुछ पा जाते हैं। चरणों को तेरे पूजूं निस दिन। चरणों को तेरे पूजूं निस दिन। जीवन में मंगल होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारणहारा कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। वो कितना सुंदर होगा। वो कितना सुंदर होगा। हम लोग 2 दिन से क्रोध के विषय में बात कर रहे हैं। और क्रोध सहज सहजा और सदैव बहुत आसानी से आ जाता है। एक निरंकुश अभिव्यक्ति होती है क्रोध, जिसमें सब कुछ तहस नहस करने की क्षमता होती है। और ये क्रोध ही सर्जन भी करता है। क्रोध यदि अकारण है तो वो प्रलयंकारी हो जाता है। और क्रोध यदि सकारण है तो वो सृजन करता हो जाता है। हमने पिछले 3 दिनों में अपने क्रोध के बारे में भी बात करी और साईं के क्रोध के बारे में भी बात करी। हमने साईं के क्रोध का कारण ढूंढने की कोशिश की और अपने क्रोध का कारण उससे जोड़ने की कोशिश की। हमने अलग अलग समय पर बाबा ने कैसे क्रोध के माध्यम से लोगों को सुधारा, इसकी बात की। हमने ये भी बात की कि साईं के पास कोई हथियार नहीं था। अगर हम बहुत सारे अवतारों की बात करें तो भी सब में से हर किसी के पास कोई न कोई अस्त्र शस्त्र औजार हथियार था जिससे उन्होंने लोगों को बदला या हमारे अंदर के राक्षसों का नाश किया। साईं के पास मात्र 2 हथियार ऐसे थे जिससे उन्होंने
हमारे अंदर के अहंकार को सदैव नष्ट किया। एक क्रोध, दूसरा करुणा। इन्हीं दो के चलते साईं ने लोगों को बदला, लोगों को बदल रहे हैं और आशा है कि लोगों को सदैव बदल करके सही रास्ते पर लेकर के आएंगे। तीन दिन की कथा के बाद मन में सहसा ये प्रश्न उठता है कि जब हमारे इष्ट, हमारे आराध्य, हमारे पूज्य साईं बाबा जब इतना क्रोध किया करते थे, तो हमारा क्रोध करना भी लाजमी है। अगर उनका क्रोध करना गलत नहीं था तो हमारा क्रोध करना कहां से गलत है? यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है, उठेगा मन में। वो करते थे तो हम भी करें। उनको गुस्सा आता था तो हम आता तो उसमें क्या बुराई है? कर सकते हैं। अपने आप को लीवरेज देने वाली बात है, अपने आप को एक्सक्यूज देने वाली बात है, कारण देने वाली बात है। लेकिन चूंकि साईं का क्रोध धर्म के 4 चरणों पर आधारित था, इसीलिए उनका क्रोध लोगों को सकारात्मक रूप से सुधारता था। धर्म के 4 चरण, हमने पहले दिन बात की थी धर्म के बारे में। एक बार पुनः आप सबको याद दिला दूं, क्योंकि कथा किसी को ज्ञान नहीं कराती है, कथा केवल याद दिलाने का काम करती है। स्मारये न तु शिक्षये, स्मरण कराने का काम करती है। कथा किसी को ज्ञान नहीं देती। ज्ञान आप सब में कूट कूट करके भरा पड़ा है। आप सभी बहुत ज्ञानी हैं। कोई ऐसा नहीं है जो इस कथा में बैठा हो वह अज्ञानी हो सके, सवाल ही नहीं उठता। कोई भी कथाकार कभी किसी को ज्ञान नहीं दे सकता। केवल कथा आपको याद दिलाने का काम करती है उस ज्ञान को कि जो आप भूल गए हैं। सबको पता है कि एक न एक दिन मरना है। सबको पता है कि जो भी कमा रहे हैं वो कुछ भी चीज साथ में नहीं जानी है सिवाय कर्मों के। सबको पता है कि धन नीति से कमाना है। सबको पता है कि समाज में किस प्रकार रहना है। चोरी नहीं करनी है, डाका नहीं डालना है, धोखा नहीं देना है, फरेब नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है। सबको पता है हत्या करना बुरी बात है। सबको पता है हिंसा करना बुरी बात है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमसे ये सब कुछ हो जाता है, क्योंकि हम एक क्षण या एक क्षण के 1000वें हिस्से के लिए ये भूल जाते हैं कि धर्म क्या है। और इसीलिए शायद कहीं ना कहीं हमारा क्रोध वो नकारात्मक हो जाता है, अकारण हो जाता है। और चूंकि साईं का क्रोध 4 चरणों पर, धर्म के 4 चरणों पर आधारित था, इसीलिए उनका क्रोध सकारात्मक रहा और उसने लोगों को बदला। अगर हमारा क्रोध भी इन 4 चरणों पर आधारित रहेगा तो हमारा क्रोध न सिर्फ हमें बल्कि दुनिया को भी स्वीकार्य होगा, और उस क्रोध के साथ हम भी स्वीकार्य होंगे लोगों को। सत्य, तप, पवित्रता और दया, ये 4 चरण होते हैं धर्म के।
सत्य। सत्य निरंतर, चिरंतन, शाश्वत होता है, वो कभी बदलता नहीं है। सत्य को बोलने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है, और बोलने के बाद सत्य पर टिके रहने के लिए और ज्यादा हिम्मत चाहिए होती है, और बोलने के बाद यह एहसास होने पर कि हमने झूठ बोला है, उसको मानने के लिए और बड़ी हिम्मत चाहिए होती है, और यह एहसास होने के बाद कि हमने कुछ गलत बोला है या गलत चीज के साथ हम खड़े हैं, उसको सुधारने के लिए सबसे ज्यादा हिम्मत चाहिए होती है। ये सत्य के साथ सबसे बड़ी खामी है। हमारे शास्त्रों में बड़ा स्पष्ट दिया हुआ है, सत्यम वदम प्रियम वदम, सत्यम अप्रियम न ब्रयात। सत्य बोलो, प्रिय बोलो, और ऐसा सत्य जो अप्रिय है उसको ऐसे बोलो कि वो प्रिय लगे। तो बचपन में सुनी हुई कहावत और सीखी हुई कहावत हमको आड़े आ जाती है। हम कहते हैं सत्य तो कड़वा होता है। सत्य कड़वा नहीं होता, उसको कहने का हमारा लहजा कड़वा होता है। सत्य बोलिए, सत्य बोलने से आपको कोई नहीं रोकता, लेकिन सत्य बोलिए, प्रिय बोलिए, और अगर सत्य अप्रिय हो तो उसको प्रिय बना करके बोलिए। और जिस दिन आप सत्य की अग्नि में तपते तपते कुंदन बन जाएंगे, उस दिन आप अप्रिय सत्य भी बोलेंगे तो भी लोग आपकी सुनेंगे। हमने 4 चरणों की बात करी ना, सत्य, तप, पवित्रता और दया। सत्य की भट्टी में तपना पड़ता है अगर सत्य के साथ खड़े होने की हिम्मत है तो। सत्य तो बोल देते हैं, उसके बाद के दूरगामी परिणाम हमको समझ में नहीं आते। जब वो दिखने लगते हैं तो हम विचलित हो जाते हैं और झूठ का दामन पकड़ने को मजबूर हो जाते हैं। ये सबसे प्रॉब्लमैटिक चीज है। साईं बाबा ने कहा है, इस सच्चरित्र में लिखा भी है कि इस मस्जिद माई में बैठ करके मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। मेरे शब्द सदैव अर्थपूर्ण होते हैं, थोथे पोछे नहीं। इस मस्जिद माई में बैठ करके मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। और इसीलिए उन्होंने जो उनके पास आया वो जैसा था उसको आईना दिखा दिया। और हम कहते हैं कि आईना कभी झूठ नहीं बोलता। हम जैसे हैं वैसा वो हमको दिखा देता है। इसीलिए साईं ने आईना हमेशा हमारे मन को बनाया। किसी और के आईना दिखाने पर हमको शायद अच्छा ना लगे, लेकिन कोई जब हमको हमारे मन के अंदर झांकने को मजबूर कर देता है, और जब हम अपने मन के अंदर अपना स्वयं का प्रतिबिंब देखते हैं, तब हमको समझ में आता है कि हमारे अंदर कहां खामी है। Where are we wrong?
मैं आपसे कहूंगा आप गलत हैं, आप नहीं मानेंगे। लेकिन अगर मैं ऐसी परिस्थिति पैदा कर दूं कि आप अपने मन के अंदर झांक करके देखें और आप महसूस करें कि आप गलत हैं, तो आप अपने आप को गलत पाएंगे। साईं ने हमेशा ये विवेक जागृत किया और इसी कारण से उनके पास लोगों का तांता हमेशा लगा रहा। जो भी हो, जैसा भी हो, साईं के पास हमेशा आता था। जैसे भी होते हैं हम, साईं हमको हमेशा सदा ग्रहण करते हैं और ग्रहण करके हमारे अंदर उस विवेक को जागृत करते हैं जिसके अंदर हम अपने मन के दर्पण में अपना प्रतिबिंब देख सके। यही साईं की खासियत है। ऐसी परिस्थितियां साईं बनाते हैं। इसीलिए अगर हमने जीवन में कभी झूठ का सहारा लिया भी है, किसी कारणवश लिया है, हमको ये एहसास भी हो जाता है कि हमने गलती की है, तो हम अगर सच्चे दिल से साईं के पास जाएंगे, अपने आंसुओं से उस मन को धोएंगे, अपना प्रतिबिंब स्वयं देखेंगे, तो साईं सदा हमको दोनों बाहें खोल करके अपने पास समाहित कर लेंगे। जैसे भी है अब है साईं, हम तो तेरे हैं। जैसे भी है अब है साईं, हम तो तेरे हैं। जैसे भी है अब है साईं, हम तो तेरे हैं। तेरे ही रंग में रंगे हमारे, तेरे ही रंग में रंगे हमारे, सांझ सवेरे हैं बाबा, हम तो तेरे हैं। जैसे भी है अब है साईं, हम तो तेरे हैं। तेरे बारे में कहते हैं शिरडी वाले लोग, तूने जिसको छुआ न आया उसको कोई रोक। तूने ही हर दीन दुखी के, तूने ही हर दीन दुखी के दुर्दिन फेरे हैं बाबा, हम तो तेरे हैं। जैसे भी हैं अब है साईं, हम तो तेरे हैं। दूर दूर से
लोग हजारों आते तेरे द्वार जो भी आया पाया उसने प्यार। तेरा दर वो जहाँ से कोसो, तेरा दर वो जहाँ से कोसो, दूर अंधेरे हैं बाबा हम तो तेरे हैं। जैसे भी हैं अब हैं साई हम तो तेरे हैं। जहाँ जहाँ हो पूजा तेरी वहाँ ना दुख का काम। कोई करे सलाम तुझे तो कोई करे प्रणाम। उसको हर पल सुख जो तेरी, उसको हर पल सुख जो तेरी माला फेरे हैं बाबा हम तो तेरे हैं। जैसे भी हैं अब हैं साई हम तो तेरे हैं। जैसे भी हैं अब हैं साई हम तो तेरे हैं। तेरे ही रंग में रंगे हमारे, तेरे ही रंग में रंगे हमारे सांझ सवेरे हैं बाबा हम तो तेरे हैं। हम तो तेरे हैं, हम तो तेरे हैं। तो सच जानना हो तो अपने मन के अंदर झांको। कोई और किसी की बात ना आप मानोगे, ना आपका मन उसकी बात मानने को आपको मजबूर करेगा। सच्ची बात को कड़वे तरीके से कहने का एक और सुंदर किस्सा इस सच्चरित्र में आता है।